जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया यादव ने मंगलवार को अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों के आदि के साथ बैठक की। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव को लेकर सभी अलर्ट मोड पर हैं। साथ ही कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी क्षेत्र में अपने सूचना तंत्र को सक्रिय करें। झुमरी तिलैया में रामनवमी सम्मान समारोह भव्य रूप से मनाने को लेकर रामनवमी झंडा महासमिति की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से नगर परिषद झुमरी तिलैया के पूर्व उपाध्यक्ष संतोष यादव को महासमिति का अध्यक्ष चुना गया। रामनवमी झंडा महासमिति शहर में वर्ष 1985 से विभिन्न अखाड़ों और रामनवमी पंडाल सम्मान समारोह का आयोजन करते आ रही है। यह कार्यक्रम शहर के हृदय स्थल झंडा चौक पर आयोजित किया जाता है, जिसमें विभिन्न अखाड़ों के सदस्य जुलूस के रूप में झंडा चौक पहुंचते और हथियारों के साथ साथ अपने कला कौशल का प्रदर्शन करते हैं। इस दौरान निर्णायक मंडल ने विजेताओं का चयन किया जाता है, जिसे रामनवमी झंडा महासमिति में पुरस्कार और मेडल देकर सम्मानित किया जाता है। समिति के अध्यक्ष संतोष यादव ने बताया कि इस बार भी सम्मान समारोह भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। मुझे छठी बार रामनवमी झंडा महासमिति के अध्यक्ष चुना गया। इसके लिए मैं तमाम सर्ववासियों को अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि लगातार 1985 से रामनवमी झंडा महासमिति के तत्वाधान में शहर के विभिन्न अखाड़ों और उनके समिति के सम्मान समारोह का आयोजन झंडा चौक पर होते आया है। इस वर्ष भी हम लोग बहुत ही धूमधाम से और बहुत बेहतर तरीके से रामनवमी झंडा महासमिति के तत्वाधान में जितने भी अखाड़े आएंगे और अखाड़ों के साथ जितने भी उनके खिलाड़ी आएंगे उन सबों को सम्मान भी किया जाएगा और एक बेहतर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। खबर झारखंड के पाकुड़ से है, जहां महेशपुर पाकुड़िया मुख्य सड़क के हाथीमारा गांव के समीप मंगलवार को एक चलती कार में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे घटनास्थल के आसपास अफरा तफरी मच गई। चालक ने कार में लगी आग को देख तुरंत गाड़ी को साइड कर दिया, जहां देखते ही देखते पूरी कार में आग लग गई, जिससे कार धूं-धूं कर जलकर राख में तब्दील हो गई। घटना की सूचना महेशपुर पुलिस को मिलते ही घटनास्थल पहुंचकर छानबीन की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार केंद्र सरकार के खिलाफ रांची जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रूप से मंगलवार को एल्बर्ट एक्का चौक रांची पर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या करने वाली तानाशाह सरकार, इसकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रांची जिला ग्रामीण अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो और नगर अध्यक्ष डॉक्टर कुमार राजा ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर उपस्थित हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर से एवन टीवी की संवाददाता नेहा प्रवीण ने की खास बातचीत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्बर्ट एक्का चौक के समक्ष। जी हाँ, मैं बता दूं कि जिस तरह से लोकसभा का चुनाव नजदीक आ जाता जा रहा है, उसी तरह से सरगर्मी काफी तेज होती जा रही है। जी मैं बता दूं कि कांग्रेसियों का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही इनके कांग्रेसियों के अकाउंट्स को फ्रीज कर लिया गया, जिसका केंद्र सरकार के विरोध में ये लोग आज अल्बर्ट एक्का चौक पे उतरे। तो आइए हम इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है इनका। वैसे हमारे साथ यहाँ पे राजेश ठाकुर है, राजेश ठाकुर से जुड़ते हैं और हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। बातों को लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं और माननीय न्यायालय ने हमें राहत दी है कि आप कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं ले सकते हैं चुनाव के दौरान, और हम समझते हैं कि और राहत मिलेगी। जनता हमारे साथ है और जब जनता होती है तो किसी की आवश्यकता नहीं होती है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, ना कि पैसा सर्वोपरि होता है। सर, इन सभी से हट के एक सवाल करेंगे आपको। गठबंधन में कहना कहीं सर अब खतरा मंडराता नजर आ रहा है। पहले सीपीआई ने किनारा कर लिया और आरजेडी का बयान आया कि 2 सीटों पे उन्हें चुनाव लड़ना है, पलामू और चतरा में। कहीं कोई किनारा नहीं किया, पूरा सीपीआई हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है बंगाल में, और जिसको जितनी हिस्सेदारी है उतनी ही भागीदारी मिलेगी। उसमें कहीं कोई इंडिया गठबंधन में कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, अब सभी लोग की अपनी अपनी भावना होती है, उस निमित्त कुछ उन्होंने अपना कहा होगा। कांग्रेसियों के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, पैसे कलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जनता जो पैसे भेज रही है उसे भी रोक दिए गए। तो क्या लगता है कि इसमें कोई कमेटी की गठन होगी आप लोगों की चुनाव लड़ने को लेकर? भाजपा की जो
विकास की बात करके पूरे देश में विनाश से लोग फैलाए 5 साल 10 साल तक, आज देश की जनता जान चुकी है। जितने भी मुद्दों पे वादे करके चुनाव में आए थे, महिला सुरक्षा हो, सीमा पे सुरक्षा हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, बढ़ते बलात्कार हो, ये सारे मुद्दों पे विफल है। आज चाइना आपके भारत के अंदर गांव बसा चुका है, आप आग बंद करके बैठे। कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी को अब टिकट देकर सांसद विधायक बना रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। मुझे लगता है कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी आइटम देखी जा सकती है। पहले लोग कहते थे कि दाल चावल खा के काम करा लेते हैं, अब दाल मुर्गा से महंगा 200 किलो हो गया है। ये हमारे साथ कुमार राजेश जी जुड़ चुके थे और इससे पहले हमने राजेश ठाकुर से भी बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अकाउंट जो है फ्रीज कर दिए जा रहे हैं, तो वो जनता के समझ जाएंगे और अपने विचार को प्रकट करेंगे। और उसी तरह से यहाँ पे कुमार राजा ने भी कहा कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो डर गई है कि चुनाव जो है इस बार कांग्रेस जीतेगी। वहीं दूसरी ओर राजेश ठाकुर ने कहा कि सत्यानंद भोक्ता की जिस तरह से बयान आ रही थी चतरा और पलामू में चुनाव लड़ने की, वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर अपील किया। उन्होंने अभी स्पष्ट रूप से इस चीज को नहीं रखा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है सत्यानंद भोक्ता की कहानी पे और जिस तरह से अकाउंट फ्रीज कर दिए जा रहे उस पर। A1 टीवी रांची से नेहा। राजधानी रांची के 2 थाना क्षेत्र सदर और डेली मार्केट से देह व्यापार में शामिल युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले पर रांची के सिटी एसपी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी। सिटी एसपी ने बताया कि प्राप्त सूचना के आधार पर सदर और डेली मार्केट थाना क्षेत्र में टीम गठित कर होटलों में छापामारी की गई। सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 होटल से 7 महिलाएं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। छापामारी के दौरान होटल के कमरे से आपत्तिजनक सामान की भी बरामदगी हुई। सभी महिलाएं कोलकाता और झारखंड राज्य के अन्य जिलों से संबंधित है। वहीं डेली मार्केट थाना क्षेत्र के एक होटल से छापामारी के क्रम में 3 महिलाएं और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक रांची और मुझे भी लगातार ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ होटल्स जो है होटल के रूल रेगुलेशंस के विपरीत में जाकर के कुछ अनैतिक देह व्यापार का काम जो है वो अपने होटल्स में करवा रहे हैं। कई लोग इसमें संलिप्त हैं। इस आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से 3 टीम गठित की गई थी, जिसमें से 2 सदर थाने में और 1 डेली मार्केट थाने के अंतर्गत एक होटल में जो है कल अपर पुलिस अधीक्षक CCR रामशमत जी और कोतवाली DSP प्रकाश सोई के नेतृत्व में जो है एक टीम जो है गठित होकर के इस पर रेड किया गया। रेड के उपरांत जो है ये कोकर में मां रेसिडेंसी होटल है और दूसरा एक रॉयल इन होटल है। वहाँ पर रेड के दौरान जो है करीब 7 लड़कियां जो हैं वो वहाँ पे अनैतिक देह व्यापार करती हुई पकड़ी गई हैं। आपत्तिजनक सामान प्राप्त हुआ है और साथ में वहाँ 3 लड़के जो है वो पकड़े गए हैं। लेस्लीगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार झा के नेतृत्व में थाना पुलिस ने तरहसी स्थित निरंजन प्रसाद गुप्ता के घर में छापेमारी कर प्रतिबंधित कोरेक्स की दवा बरामद की। साथ ही बियर और अंग्रेजी शराब भी पकड़ी गई। आरोपी को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस की छापेमारी में घर में रखा 40 पीस प्लास्टिक बोतल कोरेक्स दवा, किंगफिशर और गॉडफादर की बियर, 23 पीस अंग्रेजी शराब और 180 ml बोतल में 2 पीस बरामद की। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली में शीर्ष नेताओं से मिलकर लौटे और मीडिया को दिए बयान में कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के झारखंड लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा जल्दबाजी में नहीं करने वाली है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा में जल्दबाजी की और बार बार प्रत्याशी बदलना पड़ रहा है। वहीं राजद की नाराजगी को लेकर राजेश ठाकुर साफ शब्दों में कांग्रेस की मंशा जाहिर कर दी। चीज़ों को सोच समझ के निर्णय लेना होता है और सभी पार्टियां अभी के सिर्फ अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे तो किसी ने कोई निर्णय नहीं लिया है और भारतीय जनता पार्टी ने जो जल्दी में निर्णय लिया है उसको बार बार उनको बदलना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ 1-2 दिनों में और उनको बदलना पड़ेगा। तो पहले जो उन लोगों ने काम किया है, जो जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है, तो उस चीज़ को देख लेते हैं। उसके बाद हमारी तैयारी संगठन से है, उम्मीदवार से नहीं है। और संगठन जो है जब तैयारी करके रखता है तो उम्मीदवार चाहे कोई भी हो चुनाव।
हजारीबाग में रामनवमी की तैयारी होली के अगले ही दिन से शुरू हो जाती है। इसके तहत हर मंगलवार को मंगला जुलूस निकाला जाता है। होली के बाद पहला मंगल जुलूस निकाला गया, जिसमें बीजेपी के हजारीबाग संसदीय सीट के प्रत्याशी सह सदर से विधायक मनीष जायसवाल भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हजारीबाग की रामनवमी को राजकीय महोत्सव का दर्जा मिलना चाहिए। मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि मांडर विधानसभा क्षेत्र में अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न ही किसी भी अपराधी को बख्शा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे अपराधी कोई भी हो और कितनी भी पहुंच वाला क्यों न हो। तिर्की ने ये बात एक महिला को खून से लथपथ देखकर कही। बताया जा रहा है कि अज्ञात अपराधी उन्हें गोली मारकर भाग गए थे। मांडर में आज जो बूढ़ा खुखरा के समीप घटना घटा है, जिस तरह से एक महिला को गोली मार दिया गया, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है और जिसने भी इस कार्य को किया है वे बिल्कुल भी बरता नहीं जाएगा। आज लगभग सांझ के वक्त लगभग 5 बजे के आसपास ये घटना घटा और उस वक्त हम वहां से गुजर रहे थे। काफी भीड़। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में सबकी भागीदारी और 100% मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को सदर प्रखंड अंतर्गत उदलबनी पंचायत के आमला चातर में स्वीप के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुमुद सहाय ने कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पंचायत अंतर्गत विभिन्न गांवों से ग्रामीण पहुंचे। मौके पर उपायुक्त कुमुद सहाय ने बताया कि हम लोगों का उद्देश्य है कि एक सशक्त सरकार बनाने के लिए सभी लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा ने बेड़ो प्रखंड कार्यालय के सभागार में समीक्षा बैठक करते हुए सभी संबंधित सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी और निर्वाचन से संबंधित सभी पदाधिकारी कर्मियों को चुनाव से संबंधित कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गढ़वा शहर के टाउन हॉल के पास एक दर्दनाक हादसे में कचरा कॉम्पैक्टिंग मशीन के चपेट में आने से नगर परिषद के कर्मी विकास चौधरी की मौत हो गई। घटना तब हुई जब नगर परिषद की ओर से मशीन की टेस्टिंग की जा रही थी। घटना के बाद शव को सदर अस्पताल लाया गया, जहां लापरवाही के चलते मृतक के गले से किसी ने चैन भी चोरी कर ली। आकांक्षा कंपनी जो हमारे सॉलिड वेस्ट का काम करती है, तो नए कंपैक्टर मशीन मंगाया गया था। नया कंपैक्टर मशीन मंगाया गया था, उसका ड्राइवर को ट्रायल दिया जा रहा था। ड्राइवर को ट्रायल वो आगे से दे रहा था, ये पीछे से जाकर के उसने इंटर करके घुस गया। उसी में इनके साथ हादसा हो गया। कंपैक्टर जिले में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की टीम पूरी तरह अलर्ट नजर आ रही है। जिले में मतदान का वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम और जगह जगह पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जिला अधिकारी जागरूक कर रहे हैं, ताकि जिले में वोट प्रतिशत बढ़ाया जा सके। इसी को लेकर लोहरदगा समाहरणालय परिसर में जिले के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण, डीडीसी दिलीप सिंह शेखावत समेत जिले के अन्य अधिकारियों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिले में भावी वोटरों के साथ स्काई बलून का उद्घाटन किया और लोगों से वोट देने की अपील की गई। अपील करेंगे कि ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है और लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर सभी वोटर्स जो है अपने घर से निकलें और अपने मतदान का प्रयोग करके अपने लोकतंत्र को और मजबूत बनाएं। लगातार जो है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप के कार्यक्रम चल रहे हैं और उसी के तहत आज हमारे भावी और युवा मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई गई और साथ ही में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि युवा जो हैं वो नए मतदार जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घरों से बाहर निकले और मतदान करें और विशेष रूप से जो हमारे शहरी इलाके हैं वहाँ के जो युवा हैं और वहाँ के मतदार जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आएँ और मतदान करें और लोहरदगा जो है वो इन चुनावों में मतदान प्रतिशत का जो है वो उच्चांक प्रस्तापित है।